नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सभी का एक बार फिर से इंडियन अफेयर्स पे। आज इंडियन अफेयर्स आप सभी के लिए लाया है डिफेंस से रिलेटेड न्यूज़ जो हाल ही घटनाक्रमों पर आधारित होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज जो हम टॉपिक कवर करने वाले हैं तो उनमें सबसे पहला टॉपिक ये रहेगा समुद्री अभ्यास पश्चिम लहर के बारे में, जो कि इंडियन नेवी द्वारा भी कंडक्ट किया गया था। अगला टॉपिक हमारा रहेगा स्क्वाड्रन लीडर सूरज नायर, जो कि एक फ्लाइंग पायलट हैं। उनको हाल ही में वायुसेना मेडल शौर्य के द्वारा सम्मानित किया गया है। उसके बाद में हम जिक्र करेंगे विंग कमांडर चिन्मय पात्रा साहब का, जो कि फ्लाइंग पायलट हैं और उन्हें भी वायुसेना मेडल शौर्य से सम्मानित किया गया है। अगला टॉपिक रहेगा नेवी के जहाज खुखरी के बारे में, जिसको 26 जनवरी को डीकमीशन करके द्वीप प्रशासन को हैंड ओवर कर दिया गया है। उसके बाद में हम रुख करेंगे भारतीय नौसेना के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआई इंटेलिजेंस पे एक हाल ही में कार्यशाला का आयोजन हुआ है आईएनएस वलसुरा में। उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली खबर से। भारतीय नौसेना द्वारा पश्चिमी तट पर आयोजित एक संयुक्त समुद्री अभ्यास पश्चिमी लहर 25 जनवरी 2022 को संपन्न हुआ। यह अभ्यास 20 दिनों की अवधि तक चला और इसका आयोजन पश्चिमी नौसेना कमान की परिचालन संबंधी योजनाओं को सुदृढ़ करने और भारतीय नौसेना, भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना एवं तटरक्षक बल के बीच अंतर सेवा तालमेल बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था। इस अभ्यास में भाग लेने वाले सभी बलों को इस कमान के दायित्व वाले क्षेत्रों में समसामयिक समुद्री चुनौतियों का जवाब देने के लिए यथार्थवादी परिस्थितियों में एक साथ मिलकर काम करने का अवसर प्रदान किया। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस खबर से। अब हम बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर सूरज नायर, जो कि एक फ्लाइंग पायलट हैं, उनको वायुसेना मेडल मिला है। स्क्वाड्रन लीडर सूरज नायर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर यूनिट में तैनात हैं। 3 अप्रैल 2021 को स्क्वाड्रन लीडर नायर ने एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र में घात लगाकर हमला करने वाले एक खतरनाक स्थल के आसपास के क्षेत्र से घायलों को सुरक्षित निकालने के एक साहसपूर्ण मिशन में स्वेच्छा से भाग लिया था। उन्होंने मिशन के लिए प्रभावी योजना और इसके सफलतापूर्ण कार्यान्वयन के लिए नियंत्रण केंद्र में मौजूद वरिष्ठ अधिकारियों को अमूल्य जानकारी प्रदान की थी। इस मिशन के प्रमुख के तौर पर अपनी उत्कृष्ट सेवा प्रदान करते हुए उन्होंने थोड़े से ही वक्त में हेलीकॉप्टरों की तैयारी और इन्हें नक्सल प्रभावित इस इलाके में ले जाने की योजना बनाई। घात लगाकर हमला करने वाले इस स्थल की रेकी करने के बाद उनकी अमूल्य जानकारी से इस मिशन के प्रभावी निष्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन अभियानों के समर्थन के बाद के मिशनों में उन्होंने इन घात लगाकर हमला करने वाली जगहों से 8 शहीदों के पार्थिव शवों को निकाला। इन अभियानों को बढ़ाने के लिए उन्होंने इसमें 120 कमांडो को शामिल किया। सौंपे गए कार्य के लिए असाधारण प्रतिबद्धता, बुद्धिमत्ता और मौजूद संसाधनों के इष्टतम उपयोग के साथ वह इस तरह के युद्ध स्थल के आसपास के मिशनों को सुरक्षित और त्वरित रूप से संचालित करने में सक्षम रहे हैं। शत्रुओं से घिरे युद्ध क्षेत्रों में असाधारण साहस और अपनी जान की परवाह किए बिना संचालित किए गए उनके अभियानों के लिए स्क्वाड्रन लीडर सूरज नायर को वायुसेना पदक वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगली खबर का रुख करते हैं। विंग कमांडर चिन्मय पात्रो साहब को भी वायुसेना मेडल मिला है, जो कि एक फ्लाइंग पायलट हैं और MI-17 V5 हेलीकॉप्टर की एक यूनिट में तैनात हैं। विंग कमांडर पात्रो को 3 अप्रैल 21 को ऑपरेशन त्रिवेणी के तहत नक्सलियों द्वारा एक घातक हमले के बाद 3 विमान कैजुअल्टी इवैक्यूएशन अर्थात उनको बाहर निकालने के लिए मिशन का नेतृत्व करने के लिए तैनात किया गया था। उच्च जोखिम वाले इस मिशन के तहत शत्रुओं के बीच एक अपरिचित क्षेत्र में उतरना था। उन्होंने प्रारंभिक योजना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और निकटतम नोडल हेलीपैड के लिए 2 विमानों के गठन का नेतृत्व किया। हवाई रेकी के बाद हेलीपैड पर उतरने के तुरंत बाद उन्होंने जमीन पर मौजूद बलों से स्थिति का पुनर्मूल्यांकन किया और ऑन साइट कैश इवैक के लिए बहुमूल्य जानकारी प्रदान की। उन्होंने शत्रुओं के बीच उस क्षेत्र में हवाई सहायता प्रदान करने के लिए तीसरे हेलीकॉप्टर को उड़ाने की योजना बनाई। असाधारण प्रतिबद्धता और दिमागी चतुराई का प्रदर्शन करते हुए उनकी त्वरित कार्रवाई ने उनकी टीम को 18 हताहतों और 22 शवों को घात स्थल से निकालने में मदद की।
उन्होंने घात स्थल के आसपास के क्षेत्र में लगभग 120 सैनिकों के सुदृढ़ीकरण की भी व्यवस्था की। ऑपरेशन त्रिवेणी के दौरान एक अत्यंत शत्रुतापूर्ण क्षेत्र में व्यक्तिगत सुरक्षा परवाह किए बिना असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले कार्य के लिए विंग कमांडर चिन्मय पात्रों को वायुसेना पदक शौर्य से सम्मानित किया गया है। इस आर्टिकल में कई बार ऑपरेशन त्रिवेणी का जिक्र हुआ है, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ऑपरेशन त्रिवेणी भारतीय वायुसेना के द्वारा चलाया गया वह मिशन है जिसमें नक्सलवादी क्षेत्र में तैनात सीआरपीएफ के जवान या जो भी हमारे पैरामिलिट्री के जवान होते हैं उनको राहत प्रदान करने के लिए यह ऑपरेशन चलाया गया था भारतीय वायुसेना के द्वारा। अगली खबर सेवामुक्त हो चुके नेवी के जहाज खुखरी से संबंधित है। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय नौसेना की खुखरी क्लास के प्रमुख जहाज एवं सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल से लैस आईएनएस खुखरी, जिसे पश्चिमी और पूर्वी दोनों बेड़े का हिस्सा होने का गौरव प्राप्त है, उसको दीव प्रशासन को दिनांक 26 जनवरी 2022 को सौंप दिया गया है। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स द्वारा निर्मित इस जहाज को दिनांक 23 अगस्त 1989 को मुंबई में तत्कालीन माननीय रक्षा मंत्री श्री कृष्ण चंद्र पंत और दिवंगत कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला एमवीसी की पत्नी श्रीमती सुधा मुल्ला द्वारा कमीशन किया गया था। राष्ट्र की सेवा के 32 से अधिक गौरवशाली वर्षों के बाद और नौसैनिक अभियानों के सभी स्वरूपों में भाग लेने के बाद दिनांक 23 दिसंबर 2021 को एक सरकारी समारोह में जहाज को सेवामुक्त कर दिया गया था और परिपाटी के अनुसार राष्ट्रीय ध्वज, नौसेना पताका और डीकमीशनिंग पताका सूर्यास्त के समय वाइस एडमिरल विश्वजीत दास गुप्ता, एवीएसएम, वाईएसएम, वीएसएम, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ, पूर्वी नौसेना कमान की उपस्थिति में उतारी गई थी। ऐसा कहा जाता है कि जहाज कभी नहीं मरता, वह एक नए अवतार में फिर से जन्म लेता है। वास्तव में यह सेवा मुक्त पोत आईएनएस खुखरी नाम रखने वाला नौसेना का दूसरा पोत है। पहला वाला जो खुखरी पोत था वह 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान दीव के तट के निकट कहीं पर खो गया था। दिवंगत कैप्टन महेंद्र नाथ मुल्ला एमवीसी के नेतृत्व में उस जहाज के बहादुर चालक दल को दीव के खुखरी स्मारक में सदैव अमर कर दिया गया, अर्थात उनका वहां पर मॉन्यूमेंट, एक स्मारक बना दिया गया, जहां उनके पुराने जहाज का एक छोटा मॉडल भी भव्यता के साथ प्रदर्शित किया गया है। खुखरी मेमोरियल को विकसित और पुनर्जीवित करने के अंतर्गत दीव प्रशासन ने 2019 में रक्षा मंत्रालय से संपर्क किया था। इसी के परिणाम स्वरूप दूसरा खुखरी पोत प्रदान करने का समय आ गया। यह वो पोत है जिसे आधिकारिक तौर पर दीव प्रशासन को सौंपा जाएगा। इस जहाज ने विशाखापत्तनम से भारतीय नौसेना के जहाज़ों द्वारा अपनी अंतिम यात्रा शुरू की और 14 जनवरी 2022 को दीव पर पहुंच गया। जैसा हम जानते हैं कि देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, इसी अवसर पर इस पोत को खुखरी मेमोरियल में आयोजित होने वाले एक औपचारिक कार्यक्रम में दीव प्रशासन को सौंपा गया। इस भूमिका में भी ये जहाज देश के लोगों को अपने आदर्श वाक्य और युद्ध के नारे बल, साहस, जोश और दम, खुखरी नहीं किसी से कम के लिए प्रेरित करेगा। तो अगर आपको भी कभी खुखरी मेमोरियल जाने का मौका मिले तो जाकर आप इस आईएनएस खुखरी को वहाँ पर ज़रूर देख सकते हैं, जो कि दीव में स्थित है। थोड़ी सी जानकारी हम खुखरी जब बना था तो वो किस परियोजना के तहत बना था और उसको मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने किस तरीके से बनाया था, इसके बारे में जानते हैं। विध्वंसक श्रेणी परियोजना 15 के युद्धपोत निर्माण का कार्य मझगांव डाक शिप बिल्डर्स ने लिया, जो गैस टरबाइन से संचालित थे। इस प्रकार के जो युद्धपोत थे वो गैस टरबाइन से संचालित होते थे। ये 6700 टन विशाल विध्वंसक श्रेणी के युद्धपोत विश्व के इस भाग में निर्मित सबसे बड़े युद्धपोत थे। इस श्रेणी का प्रथम आईएनएस दिल्ली का जलावतरण फरवरी 1991 में तथा सुपुर्दगी अर्थात उनको कमीशनिंग जो थी वो 1997 में हुई। दूसरे आईएनएस मैसूर की सुपुर्दगी 1999 में हुई। इस श्रेणी का अंतिम तीसरा युद्धपोत आईएनएस मुंबई जनवरी 2001 में नौसेना में शामिल हुआ।
मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड ने नौसेना के लिए 2 कार्वेट्स का निर्माण भी किया था। होता क्या है, जब विध्वंसक श्रेणी के जो जहाज होते हैं और कार्वेट्स में इनके टाइप्स में फ़र्क होता है। कार्वेट्स थोड़े छोटे होते हैं विध्वंसक श्रेणी के कंपैरिजन में। कार्वेट छोटे आकार के युद्धपोत हैं जिनका वजन लगभग 1500 टन है। इस श्रेणी के पहले आईएनएस खुखरी की सुपुर्दगी 1989 तथा दूसरे आईएनएस कुठार की जून 1990 में की गई थी। वर्तमान में मझगांव डॉक शिप बिल्डर 3 नए पीढ़ी के स्टील्थ युद्धपोतों का निर्माण नौसेना के लिए कर रहा है, जिन्हें परियोजना 17 युद्धपोत नाम दिया गया है। इस श्रेणी के प्रथम पोत आईएनएस शिवालिक का जलावतरण अप्रैल 2003, दूसरे सतपुरा का जून 2004 और तीसरे तथा अंतिम सह्याद्री का जलावतरण मई 2005 में किया गया। इनमें भी दिल्ली श्रेणी के जो विध्वंसक थे उनके अनुवर्ती 3 और पोतों का निर्माण किया गया, जिसमें कि आईएनएस कोलकाता और आईएनएस कोची शामिल हैं। तो अगली खबर का रुख करते हैं, जिसमें भारतीय नौसेना ने हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर एक कार्यशाला का आयोजन किया है, जो कि आईएनएस वलसुरा में हुई थी। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। भारतीय नौसेना के प्रमुख तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान आईएनएस वलसुरा ने 19 से 21 जनवरी 2022 तक समकालीन विषय भारतीय नौसेना के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लाभ प्राप्त करना विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इस कार्यशाला का आयोजन दक्षिणी नौसेना कमान के तहत किया गया था। इस 3 दिवसीय आयोजन में गूगल, आईबीएम, इन्फोसिस और टीसीएस जैसी प्रसिद्ध आईटी कंपनियों के वक्ताओं ने उद्योग जगत के विचारों को साझा किया। वहीं आईआईटी दिल्ली, न्यूयॉर्क विश्वविद्यालय, अमृता विश्वविद्यालय और धीरूभाई अंबानी इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के प्रख्यात शिक्षाविदों ने भी एआई के नवीनतम रुझानों और उपयोगों के बारे में बताया। भारतीय नौसेना महत्वपूर्ण मिशन क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग को शामिल करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। जामनगर स्थित आईएनएस वलसुरा को पहले ही बिग डेटा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र के रूप में नामित किया जा चुका है। इसके अलावा यहां जनवरी 2020 में एआई और बिग डेटा एनालिसिस पर एक अत्याधुनिक प्रयोगशाला स्थापित की गई है। वर्तमान में नौसेना आईएनएस वलसुरा में एआई के क्षेत्र में एक उत्कृष्टता केंद्र का निर्माण करने की प्रक्रिया में है, जो अकादमिक और उद्योग की सहभागिता में रखरखाव, मानव संसाधन व धारणा मूल्यांकन के क्षेत्र में एआई और बीडीए को अपनाने से संबंधित प्रायोगिक परियोजनाओं की प्रगति में सहायक रहा है। संगठनात्मक तौर पर नौसेना ने एआई कोर ग्रुप का गठन किया है, जो सभी एआई एमएल पहलों का आकलन करने के लिए हर साल 2 बार बैठक करता है। नौसेना अपने अधिकारियों और नाविकों के लिए विशेषता के सभी स्तरों पर एआई में प्रशिक्षण भी आयोजित करती है। यह प्रशिक्षण नौसेना के अपने प्रशिक्षण केंद्रों के साथ साथ प्रसिद्ध आईआईटी में भी आयोजित किए जाते हैं। भारतीय नौसेना की ये पहल सभी के लिए जिम्मेदार और परिवर्तनकारी एआई सुनिश्चित करते हुए भारत को एआई में वैश्विक नेता बनाने के देश की सोच के अनुरूप है। आशा करते हैं आज का इन्फॉर्मेटिव सेशन आपके लिए लाभप्रद रहा होगा। आपके अगर कोई सुझाव हैं या आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। आपका स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद।